हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एचएससी वर्मा बुक पढ़ने से आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स में सिलेक्शन हो सकता है। गाइस, ये कमेंट बॉक्स में हमारे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट ने पूछा कि सर, अगर मैं एचएससी वर्मा बुक को कायदे से पढ़ लूँ, अच्छे से पढ़ लूँ, तो मेरा आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो बच्चों, यदि आप एचएससी वर्मा बुक को पढ़ रहे हैं और आप आईआईटी नीट का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको क्या है, कंप्लीटली जरूर देखना चाहिए। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है कि जब आप प्रिपरेशन के दौरान आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आप 10th में होंगे या फिर आप 10th के बाद तैयारी करेंगे या 12th में करेंगे, 12th के बाद तैयारी करेंगे। और आपको पता है कि भाई आईआईटी और नीट एग्जाम में क्या है, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उससे क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं और वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चे को क्या परेशान करता है। और इसी के चलते क्या है, काफ़ी बच्चे हैं जो एचएससी वर्मा बुक को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है दिए रहते हैं फिजिक्स के। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भाई एचएससी वर्मा बुक को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन के समय क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास कुछ बुक्स अवेलेबल हों जिनसे हम अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ एचएससी वर्मा बुक की, तो देखिए एचएससी वर्मा बुक अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ में कुछ अदर बुक्स भी आपको क्या है फॉलो करना चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप देखिए क्या कर सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं और कई राइटर की बुक्स को क्या है देख सकते हैं। अब देखिए, जब आप मार्केट में जाएंगे, शॉप वाले से कहेंगे कि मुझे जो है आईआईटी की तैयारी करना है, मुझे बुक्स आप दिखा दो, तो वो आपको क्या है फिजिक्स की बुक दिखाएंगे। अब उसमें आप देखिए कि भाई किन किन बुक्स से आपको कौन कौन सा मैटर अच्छे समझ में आ रहा है, उन बुक्स को आप क्या देखिए और एचएससी वर्मा बुक को भी देखिए। एचएससी वर्मा भी पढ़िए आप, और इसके अलावा एक दो बुक्स आप और ले लीजिए, उनको क्या फॉलो करिए। देखिए, जब आप चीज़ों को क्या एक सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे तो फिर वहाँ से क्या सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो आपके निकल के आते हैं। अब देखिए, अगर हम बात कर लें आपसे एचएससी वर्मा बुक की केवल, तो देखिए उसको देखिए समझिए बहुत अच्छे से क्या चीज़ है। देखिए, अगर आपने मान लीजिए 10th के बाद तैयारी करना शुरू किया है, आप सपोज करिए कि आपने 10th पास किया और 10th के बाद जैसे ही 11th में आते हैं, जैसे आप 11th में आते हैं और आपने क्या किया भैया, एचएससी वर्मा बुक को ले लिया जोश में कि भैया मैं नीट और आईआईटी निकाल के रहूँगा, आपने ले लिया, तो आप ये मान के चलो कि भाई जब आप शुरुआत में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है स्टार्टिंग वो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप उसके अंदर जाते जाएंगे, जब आप पीछे तब जाएंगे, तो चीज़ें क्या है दिमाग से बाउंस होना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, बुक की प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपसे चीज़ें जो बाउंस हो रही हैं, प्रॉब्लम बुक की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने जो 11th का सिलेबस है वो अच्छे से क्या है नहीं पढ़ा है। और जब आपने 11th का सिलेबस नहीं पढ़ा है, 12th का सिलेबस नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्टली आ रहे हो एचएससी वर्मा बुक पर, तो फिर क्या हो रहा है। देखिए, शुरुआत में तो बेसिक चीज़ें दी रहती हैं, वो तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्टर्ब करती हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल आपको अजीब से दिखाई देंगे। आप उनका सोल्यूशन देखेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे। जब ये क्वेश्चंस नहीं हो तो फिर क्या होगा, तो फिर भाई कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो गिरने लगेगा कि भाई मुझको अच्छे से नहीं आ रहा है। तो रीजन इसके पीछे का क्या है, रीजन इसके पीछे का ये है कि भाई आपने 11th का जो सिलेबस है, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं 11th की, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसके चलते आपको इस बुक में क्या है प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। और जो बच्चे आफ्टर 10th 11th में बुक पढ़ रहे होंगे, जैसे ही उन्होंने 10th पास किया 11th में आते हैं, जैसे बुक को पढ़ रहे होंगे डायरेक्टली, तो फिर देखिए उनको ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी। अब देखिए, इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भाई जो 11th पास कर लिए होंगे वो 12th में पढ़ रहे होंगे, 12th अपेयरिंग में आ चुके होंगे। अब जो बच्चे 12th अपेयरिंग में आ चुके होंगे, जब वो बच्चे क्या है बुक को पढ़ेंगे एचएससी वर्मा की, तो उनको जो 11th वाला सिलेबस है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेगा, चीज़ें काफ़ी चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन कुछ चीज़ें क्या है आपकी क्या है रह सकते हैं, हो सकता है 10 to 20% पार्ट आपका क्या आपको समझ में ना आए। उसका रीज़न क्या है कि भाई वो चीज़ें क्या है कुछ ना कुछ क्या है हाई लेवल की डाल दी जाती है। जब वो चीज़ें हाई लेवल की होती हैं वो कब समझ में आएंगी, और चीज़ें वो तब समझ में आएंगी जब आप आईआईटी और नीट की क्या है कोचिंग करोगे, वहाँ जाके पढ़ोगे। अगर आप ये सोचते हो कि भैया मैं सेल्फ स्टडी करके सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ उखाड़ दूंगा, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
क्योंकि चीज़ें टफ हैं, चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे नहीं तो चीज़ें समझ में अच्छे से नहीं आने वाली हैं। अब देखिए कोचिंग में जब आप जाते हो, कोचिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, आप 11-12 कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसके बाद चीज़ें क्या हैं आपको अच्छे समझ में आती हैं। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आफ्टर 12th प्रिपरेशन करेंगे। अब देखिए जिसने 12th के बाद प्रिपरेशन शुरू किया है और क्या एसए वर्मा बुक को पढ़ रहा है, अब ऑब्वियस बात है उसने 11th पढ़ लिया है, 12th पढ़ लिया है। जब उसने दोनों क्लासेस पढ़ लिया तो फिर देखिए उस बच्चे को जो बुक है एसए वर्मा की और भी अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि उसने जो है 11th तो पढ़ाई है, 12th भी पढ़ा है, और इसको पढ़ने के बाद क्या कर रहा है, एसए वर्मा बुक को पढ़ रहा है। जब वो इस बुक को पढ़ रहा है तो वो चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा ईजी उसको क्या है दिखाई देंगी। अब देखिए जो बच्चा आईआईटी की भी तैयारी कर रहा है, 11-12 भी पढ़ चुका है, तो उसके लिए बुक क्या हो जाती है, काफ़ी ईजी हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आपके सामने आया है कि भाई तो ये बुक कब पढ़नी चाहिए। तो देखिए ये बुक आपको क्या है अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए। देखिए अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इस बुक में जब आप देखेंगे तो चीज़ें क्या है, कुछ क्या है अपर लेवल की भी दी गई हैं। जैसे आप 11th में हैं तो 11th से भी कुछ अपर लेवल की चीज़ें दी गई हैं, 12th में तो 12th से अपर लेवल की चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए बुक का नाम जरूर है एस.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारा पीछे का जो बेस है वो क्लियर नहीं होगा तो फिर चीज़ें क्या डिस्टर्ब करने लगेंगी। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि भाई आपने 10th कर लिया है तो 11th पे अच्छे से फोकस करें, 12th पे अच्छे से फोकस करें। और जैसे मान लीजिए आपने 11th में कोई चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, जैसे मान लीजिए आपने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया अच्छे से, तो सर्कुलर मोशन फिर आप क्या है एस.सी. वर्मा बुक से क्या कर सकते हो, तो फिर वो चीज़ें क्या है अच्छी दिखाई देंगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज क्या होगा, अरे मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर क्या होगा, बच्चा डीमोटिवेट होने लगता है, और जब बच्चा डीमोटिवेट होने लगता है तो फिर पढ़ने में दोबारा क्या मन नहीं करता है। फिर बच्चा जानते क्या करता है, कुछ दिनों बाद बुक को उठाता है और साइड में डाल देता है कि भैया 10th 11th 12th कर ले भाई सफिशिएंट है, उसके बाद देखेंगे आईआईटी नीट को। तो बच्चों देखिए दिक्कत क्यों हो रही है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिन लोगों का सिलेक्शन होता है आईआईटी नीट जैसे एग्जाम्स में, तो भाई वो भी हमारे लोगों के बीच में से होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो पढ़ने का तरीका होता है, राइट मेथड होता है, उसमें क्या दिक्कतें होती हैं, जिसके चलते जो सिलेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए देखिए आपको समझना जरूरी है कि भाई देखिए अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, ये सिर्फ आपसे मैं ऐसे बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप अगर कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हैं जो आपके आईआईटी नीट एग्जाम से संबंधित है, तो भाई अगर आप 11th-12th में पढ़ रहे हो उस बुक को, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ क्वेश्चन आपको जरूर डिस्टर्ब करेंगे जो आपको नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप में कमी है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि भाई 11th-12th कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आफ्टर डेट इन बुक्स को क्या है अच्छे से फॉलो करना। और देखिए अगर कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भाई मुझे तो 11th-12th में बुक को पढ़ना है, तो क्या, तो मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या करें, एक चैप्टर पढ़े 11th का, जैसे आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा तो उसके बाद सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन इससे देखे, इसमें आप सर्कुलर मोशन इसमें भी देखिए, सर्कुलर मोशन आप इस बुक में देखेंगे तो भाई यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको करिए। तो जब आप इस तरीके से टॉपिक वाइज करते जाएंगे तो फिर चीज़ें क्या है एक वेल मैनर दिखाई देंगी और अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और बच्चों यदि कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आईआईटी नीट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन का तरीका, टाइम टेबल, कैसे चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए एक हमारी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का नाम है आईआईटी जेईई नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या आईआईटी और नीट एग्जाम के काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे आपको क्या बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।